दोस्तों, आज की इस गौतम बुद्ध प्रेरक कहानी हिंदी में के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि बुद्ध के दर्शन से हमारी जिंदगी की कीमत क्या है। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन की पहचान नहीं रखते हैं और अपने जीवन को ऐसे घोंसले में तोड़ देते हैं, हमारा नुकसान होता है। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी शराब के पीछे बर्बाद कर देते हैं, तो कुछ लड़कियों के चक्कर में और कुछ अपनी पूरी जिंदगी में पैसा लेकर बर्बाद कर देते हैं। आज की इस बुद्ध कथा हिंदी में के माध्यम से आप जानेंगे कि हमारी जिंदगी कितनी कीमती है और हमें अपनी इस अनमोल जिंदगी को किस तरह जीना चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन से जुड़ी अच्छी बुरी आदतों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य अपनी बातों पर बहुत ध्यान दे रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्नोत्तरी की बहुत आदत थी। वो गौतम बुद्ध के पास गए और उनसे कहा, आप हमारे जीवन के बारे में जो कुछ सीख रहे हैं वो सबका क्या फायदा है, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी पता नहीं है कि हमारे जीवन की कीमत क्या है और ये जीवन क्या है, हमारे लिए अनमोल है। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि इस जीवन की कीमत क्या है। अपने शिष्य की बात से आश्चर्यचकित होकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़े उन्होंने अपने शिष्य को दिए और बोले, मैं इस पत्थर का सही मूल्य पता करके बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि सुरक्षा ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेकार नहीं है। गौतम बुद्ध की बात आकर्षक वो शिष्य बाजार की ओर चली गई। बाजार में सबसे पहले उसकी नजर एक फल वाले पत्थर पर पड़ी और उसने उस फल वाले पत्थर को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे फल कैसे दे सकते हैं। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में हथियार से ज्यादा एक बोरी भरकर सलाह दे सकते हो। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को एक सोने के व्यापार के पास ले गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के बता दी। शिष्य ने वो टुकड़ा से मनवाया तो वो सुनार ने उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी मना लिया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं देखा। इसके बाद वो शिष्य हीरों के व्यापारियों के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरों के व्यापारियों ने एक साफ कपड़ा बना दिया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा गया, फिर उसकी मूर्ति की और हाथ में उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं देखती। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य भी हैरान हो गया। वो दौड़ सीधी बुद्ध के पास आया और उन्हें जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उनकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है, रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं समझते। हम लेखों को देखकर और उनके जैसे जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो हमारे दूसरे सहयोगी हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखते हैं कि सामने वाले अपने विवेक, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से कीमत लगाते हैं। जिंदगी सिर्फ एक बार होती है, इसलिए नामात्र का विनाश ना हो। अपने जीवन को अनमोल ही महत्व देते हैं। आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से बेहद कीमती प्यार, डॉक्टर और दिखावे से भरी नीड को बेकार मानते हैं। प्यार के चक्कर में लोग आत्महत्या कर लेते हैं। लालच के चक्कर में ऐसे काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। नाम के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखना जरूरी नहीं है, प्यार मिल सकता है, पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी फिर से नहीं मिल सकती। इसलिए अपनी इस जीवन मंत्र डेस्क। गौतम बुद्ध की एक प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। तथागत के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि तथागत, इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं, जो कि पहले रस्सी में नहीं थी। इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई दिख है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी। सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा कस जाएंगी, इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा। शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा, जिससे हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है।
इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ये सही बात है। हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो सकता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप देखें। और दोस्तों, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा।